आज हम आपको एक ऐसे ओलंपिक की कहानी बताने वाले हैं जिसमें 11 खिलाड़ियों का कत्ल हुआ। फिर खुफिया एजेंसी ने कैसे चुन चुनकर बदला लिया। आतंकवादी दंदनाते हुए उस तरफ बढ़े जहां इजरायली एथलीट्स के फ्लैट थे। वो गहरी नींद में सो रहे थे। आतंकवादियों ने पहले मास्टर की से हॉल का दरवाजा खोला, फिर फ्लैट का गेट तोड़ना शुरू कर दिया। साल 1972 का म्यूनिख ओलंपिक। जर्मनी की सड़कें रोशनी में नहाई हुई थी, हर तरफ चमक दमक बिखरी हुई थी। जर्मनी इस समर ओलंपिक के आयोजन के जरिए दिखाना चाहता था कि वो हिटलर की छाया से पूरी तरह आजाद हो चुका है। हालांकि इस ओलंपिक में कुछ ऐसा हुआ जिसे याद कर आज भी रूह कांप जाती है। आखिर क्या हुआ था म्यूनिख ओलंपिक में? म्यूनिख ओलंपिक का खेलगांव खिलाड़ियों से गुलजार था। जश्न और खुशी का माहौल था। 5 सितंबर 1972 की रात फिलिस्तीन के 8 आतंकवादी ओलंपिक खेलगांव की तरफ बढ़े। उनके कंधे पर भारी भरकम स्पोर्ट्स बैग और हाथ में चमचमाती क्लाशनकोव असॉल्ट राइफलें थी। इन आतंकवादियों के ग्रुप का नाम था ब्लैक सितंबर। तड़के करीब 4 बजे से आतंकी खेलगांव की चारदीवारी के पास पहुंचे और 8 फीट ऊंची दीवार फांदकर खेलगांव में दाखिल हो गए। उस वक्त कुछ अमेरिकी एथलीट रात भर पार्टी करने के बाद अपने फ्लैट की तरफ लौट रहे थे। ज्यादातर नशे में धुत थे, इसीलिए किसी ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आतंकवादी दंदनाते हुए उस तरफ बढ़े जहां इजरायली एथलीट्स के फ्लैट थे। वो गहरी नींद में सो रहे थे। आतंकवादियों ने पहले मास्टर की से हॉल का दरवाजा खोला, फिर फ्लैट का गेट तोड़ना शुरू कर दिया। इस बीच इजरायली कुश्ती टीम के रेफरी योसेफ ग्रेटफाइन ने नींद खुली तो देखा ये पूरा मंजर। उन्होंने दरवाजे की तरफ निगाह डाली तो सुराख से एक शख्स के हाथ में क्लाशनकोव दिखाई पड़ी। योसेफ तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है और चिल्लाते हुए दूसरे एथलीट को आगाह कर दिया। 6 फीट 3 इंच लंबे और 140 किलो वजनी योसेफ दरवाजे के पीछे पूरी ताकत लगाकर खड़े हो गए और आतंकियों को रोकने की कोशिश की। करीब 10 सेकंड बाद आतंकी दरवाजा तोड़ने में कामयाब रहे और सबसे पहले योसेफ को पकड़ लिया। इसके बाद वहां जो दूसरे एथलीट थे उनको बंदूक की बट मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुलिस को इसकी खबर कैसे मिली? क्योंकि इसके बाद आतंकवादी दूसरे फ्लैट्स की तरफ बढ़े जिनमें इजरायली एथलीट ठहरे हुए थे। करीब 25 मिनट बीतते बीतते फिलिस्तीनी आतंकियों ने 2 इजरायली एथलीट को जान से मार दिया और 2 एथलीट भागने में सफल रहे। 9 एथलीट्स को बंदी बना लिया। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो 2 इजरायली एथलीट वहां से बचकर भागने में सफल हुए थे, उनमें शोर मचाना उन्होंने शुरू कर दिया। चंद मिनट के अंदर जर्मन पुलिस खेलगांव में पहुंच गई। आतंकियों ने अब डिमांड क्या रखी थी, ये जानना भी जरूरी है। पुलिस ने बातचीत शुरू की। इस बीच एक आतंकी ने बालकनी से कागज नीचे फेंका जिसमें अंग्रेजी में उनकी मांग लिखी हुई थी। सबसे पहली डिमांड ये थी कि इजरायल और जर्मनी की जेल में बंद उनके 234 साथियों को तुरंत रिहा किया जाए। उनको सुरक्षित जगह ले जाने के लिए प्लेन का इंतजाम किया जाए। इसके लिए सुबह 9 बजे तक की डेडलाइन रखी गई। जर्मनी के चांसलर ने इजरायल के पीएम गोल्डा मायर को फोन मिलाया, उन्हें चरमपंथियों की डिमांड के बारे में बताया, लेकिन वो ऐसे कोई मांग मानने के लिए तैयार नहीं हुई। जर्मनी ने खुद बंधकों को छुड़ाने का प्लान बनाया। इसके बाद जर्मनी की सरकार ने खुद बंधकों को छुड़ाने का जो प्लान बनाया उस पर अमल करना शुरू किया। आतंकवादियों को अपना जहाज देने को तैयार हो गई। तय किया गया कि जब आतंकवादी इजरायली बंधकों को लेकर मिस्र के लिए रवाना होंगे, उसी समय जर्मन कमांडो उन्हें छुड़ा लेंगे। हालांकि जर्मनी ये प्लान बुरी तरह से उनका प्लान फेल हो गया। आतंकी जब हेलीकॉप्टर से बंधकों को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें खबर लग गई कि उन्हें मिस्र ले जाने के लिए जो विमान खड़ा है उसमें पायलट तक नहीं है। उन्हें लगा कि अब उनका आखिरी समय नजदीक आ गया है और उन्होंने उस हेलीकॉप्टर में ग्रेनेड फेंक दिया जिसमें बंधक थे। देखते ही देखते हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गया और सारे 9 इजरायली एथलीट्स की जान चली गई। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ ज्वी जीमर एयरपोर्ट की बिल्डिंग से पूरी घटना देख रहे थे। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने पीएम गोल्डा मायर को फोन मिलाया और कहा, मेरे पास बहुत बुरी खबर है। मायर के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। ओलंपिक में इस तरह अपने खिलाड़ियों की बेरहम हत्या से इजरायल आग बबूला था। संसद में सारे दलों की बैठक बुलाई गई। पीएम गोल्डा मायर ने भारी आवाज में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। संसद में मौजूद हर एक शख्स ने उन्हें समर्थन दिया। इसके बाद आतंकवादियों से बदले के लिए खुफिया मिशन लॉन्च किया गया
जिसका नाम रखा गया था रेथ ऑफ गॉड, यानी ईश्वर का कोप। इजरायली गवर्नमेंट ने मोसाद को पूरी छूट दे दी और टारगेट दिया कि आतंकवादी दुनिया में चाहे जहां छिपे हों, जितना पैसा खर्च करना पड़े उन्हें ठिकाने लगाना ही है। इस खुफिया कैंपेन का इंचार्ज माइक हरारी को बनाया गया। इसके बाद असली मोसाद का जन्म हुआ। 16 अक्टूबर 1972 को पहले टारगेट को खत्म किया। इसके बाद अगले कुछ सालों तक मोसाद ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में छिपे आतंकियों को चुन चुन कर ठिकाने लगाया। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कैसा कंटेंट आप देखना चाहते हैं वो भी आप लिखें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें।